Hello friends, good morning. Welcome back to my YouTube channel Burma Academy ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने ट्रायंगल चैप्टर प्रश्नावली 7.2 का क्वेश्चन नंबर 7 है, जो NCERT पैटर्न पर बेस्ड है और ये प्री हाई स्कूल से कनेक्टेड है। क्वेश्चन है ABC एक समकोण त्रिभुज है। ABC यह एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण A समकोण है, 90 डिग्री है। इसमें यह जो कोण है ये A है, ये 90 डिग्री संकेत है, इसको हम समकोण कहते हैं। 90 डिग्री है, समकोण है। और AB इज इक्वल टू AC है। AB और AC बराबर है, तो कह रहे कोण B और कोण C ज्ञात कीजिए। कोण B और कोण C निकालने हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। चलते हैं सॉल्यूशन पर। तो क्या लिखेंगे पार्श्व चित्र से। पार्श्व का मतलब सामने या सम्मुख होता है, तो सामने यहीं पड़ेगा। सामने है तो सम्मुख चित्र से या पार्श्व चित्र से। क्या त्रिभुज ABC में ट्रायंगल ABC में अब ट्रायंगल ABC में क्या दे रहा है? ट्रायंगल ABC में दे रहा है कि AB बराबर AC है। AB इज इक्वल टू AC क्या है? ये भुजा है। भुजा AB इज इक्वल टू AC दे रहा है कि AB और AC बराबर है। तथा और क्या? और कोण A दे रहा है, समकोण है। कोण A समकोण है, तथा कोण A इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं हम समकोण। ठीक है ना? तो AB और AC बराबर है। अभी इसके पिछले क्लास में हमने बताया था, इसके पीछे जो क्लास हुआ था क्वेश्चन नंबर 6 में, कि जिस त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होती है उसके दो कोण भी बराबर होते हैं, और ऐसे त्रिभुज को समद्विबाहु त्रिभुज कहा जाता है। ठीक है ना? इसलिए त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। ठीक है ना? समकोण है लेकिन समान भुजा वाला है, दो भुजाएं बराबर है, तो समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। तो जिस त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर उसके दो कोण भी बराबर होते हैं। ठीक है ना? तो वहीं हम लिखेंगे, हम जानते हैं है कि समद्विबाहु त्रिभुज में समान भुजा के सम्मुख कोण समान होते हैं। हम जानते हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज में समान भुजाओं के
सम्मुख कोण क्या होते हैं? समान होते हैं या बराबर होते हैं। तो AB और AC बराबर है, तो AB के सामने की भुजा, AB के सामने का कोण C होगा और AC के सामने का कोण B होगा। इसलिए भुजा AB के सामने का कोण, ध्यान दीजिएगा, AB के सामने कौन सा कोण पड़ रहा है? ये, और AC के सामने यह, ठीक है ना। तो AB के सामने का कोण कौन सा कोण? C एवं AC के सामने का AC के सामने का कोण कौन सा? B क्या होगा? समान होगा, समान होगा या बराबर होगा। इसलिए कोण कौन सा कोण? AB के सामने का कोण C, AB के सामने का कोण C इज इक्वल टू AB के सामने का C हो गया और AC के सामने का B, तो कोण C बराबर कोण B, ठीक है ना। कोण B बराबर कोण C या कोण C बराबर कोण B बराबर हो गया, क्योंकि AB के सामने का C है और AC के सामने का B है, और AB और AC बराबर हैं, इसलिए B और C क्या होंगे? ये दोनों को बराबर होंगे। अब चलिए, इसलिए क्या चलेंगे? त्रिभुज ABC में, ABC में या AC B में या BC A में, जैसे आप बोल लीजिए, लेकिन लिख रहा है ABC, तो ABC में ही चलिए। त्रिभुज ABC में क्या? कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180 अंश, ठीक है ना। क्यों? त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 डिग्री होता है, आपको हमने कई बार लिखवाया है। तो कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180। अब कोण A और कोण B यहाँ आप दिखाए हैं कि बराबर हैं, तो इन दोनों में या तो B को C बनाइए या C को B बनाइए, ठीक है ना। तो कोण A की तो वैल्यू आपको पता ही है, A की वैल्यू 90 डिग्री है, वहाँ भी 90 डिग्री संकेत बनाया गया है, तो A की जगह पर आप 90 डिग्री भर लीजिए। प्लस जब B और कोण C बराबर हैं, तो या तो दोनों को B बना लीजिए या दोनों को C बनाइए। चलिए हम दोनों को B बनाते हैं। ये वाला B हमने वैसे ही छोड़ दिया, कोण B प्लस कोण C को कोण B लिखा जा सकता है। क्यों? क्योंकि कोण C कोण B के बराबर है। तो जब कोण C कोण B के बराबर है, तो कोण C के जगह पर कोण B लिखा जा सकता है, इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है ना। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए और यहाँ से दिखा दीजिएगा कि समीकरण 1 से हुआ है। कहाँ से हुआ है? समीकरण 1 से हुआ है ये, ठीक है ना। अब चलिए, तो कोण B प्लस कोण B ये हो जाएगा आपका 2 कोण B बराबर 180, और 90 डिग्री को आप इधर जाएंगे, इधर पॉजिटिव है, इधर जाएगा तो निगेटिव हो जाएगा, हट जाएगा तो माइनस 90 डिग्री। तो 2 कोण B इज इक्वल टू 180 में से 90 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 90 डिग्री। और 2 और कोण B में संबंध है गुणा का, तो जब 2 इधर से इधर जाएगा तो भाग हो जाएगा, तो 2 45 कितना हो जाएगा? 90। तो 2 से 90 कट जाएगा 45 बार में, तो कोण B बराबर कितना हो गया? 45 डिग्री, ठीक है ना। और कोण B कोण C के बराबर है, इसलिए कोण C बराबर कोण
बी, और कोण बी की वैल्यू है कितना डिग्री, 45 डिग्री। तो कोण सी बराबर भी 45 हो गया, ठीक है ना। अतः हाँ, इसलिए यह अतः कोण बी बराबर कोण सी बराबर 45, ठीक है ना। तो कोण बी और कोण सी ज्ञात करने हैं। तो कोण बी और कोण सी की वैल्यू कितना हो गया, 45 हो गया। कोण बी भी 45 और सी भी 45, क्या हो गया, ये आपके आंसर हो गए, ठीक है ना। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और यहाँ आप इम्प्लाई दैट का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। ले लीजिए इस